हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सीवीपी एनालिसिस के ऊपर नेक्स्ट वीडियो। दैट इज आज हम बात करने वाले हैं इसमें ब्रेक इवन पॉइंट की। क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन भी हमने इसमें सॉल्व करेंगे जिससे कि आपको समझ आ पाएगा कि किस सिचुएशन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं और कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलते हैं आज के टॉपिक पर। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने कंसेप्ट की बात की थी और वो सब हम उसमें कवर कर चुके हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस होता क्या है। आज मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी कि ब्रेक इवन पॉइंट है क्या और फिर इसके क्वेश्चन देखेंगे। देखिए गाइस, सबसे पहले ये सबको पता होगा नॉर्मली कि ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब कि क्या हुआ कि एक ऐसा पॉइंट ऑफ सेल्स है जहाँ पे आपकी जो सेल्स वॉल्यूम है ना वो इतनी है कि आपका टोटल रिवेन्यू, जितना आपका रिवेन्यू हो रहा है, इक्वल टू कॉस्ट है। जब इक्वल टू कॉस्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। सो द ब्रेक इवन पॉइंट रेफर्स टू दैट पॉइंट ऑफ सेल्स वॉल्यूम। ये उस सेल्स पॉइंट का वो पॉइंट है which evenly breaks the cost and hence the name। मतलब कि ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं कॉस्ट को। इसीलिए क्या किया हमने, कॉस्ट एंड रेवेन्यू को ब्रेक कर रहे हैं, तभी हमने इसका नाम क्या दिया, ब्रेक इवन पॉइंट। नाम समझ आ गया क्यों रखा गया ये। आगे एट दिस पॉइंट ऑफ, इस पॉइंट पे क्या होगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस मार्जिनल कॉस्ट, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वो इक्वल होगा किसके, इक्वल होगा फिक्स कॉस्ट के। ठीक है, जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट हम लेस कर देंगे सेल्स में से, उसके बाद जो आएगा हमारा क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन। अगर हम उसमें से वो क्या होगा, इक्वल होगा फिक्स कॉस्ट के। इक्वल होगा फिक्स कॉस्ट के, तभी तो क्या बचेगा, जीरो प्रॉफिट, और वी कैन से नो प्रॉफिट नो लॉस। इसी पॉइंट को, इसीलिए हम इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। गाइस ध्यान रखना, ब्रेक इवन पॉइंट को हम क्या क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट और नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, सेल्स रेवेन्यू एट ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड प्लस वेरिएबल कॉस्ट। क्या बोला मैंने, सेल्स रेवेन्यू ब्रेक इवन पॉइंट पे हमारी क्या होगी, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, इसके फर्दर नाम क्या है, ये नाम क्यों रखा गया। अब हम बात करते हैं कि कंप्यूट कैसे करते हैं। जो आपका क्वेश्चन आता है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे आता है। अब इसको कंप्यूट करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए वी हैव two methods are there. Number one is algebraic formula and number two is graphic or chart method. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं algebraic formula। अब फर्दर इसकी 3 टाइप्स हैं। देखिए, जब हम algebraic मेथड यूज करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट के लिए, अब यहाँ पे हम कंप्यूट कर सकते हैं, मेथड तो एक ही है लेकिन इसको कंप्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ सेल वॉल्यूम, बजट टोटल और इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। ये क्या है, ये अभी हम सब देखेंगे। और क्या, परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट ऑफ सेल्स वॉल्यूम। क्या होता है यूनिट ऑफ सेल्स वॉल्यूम। देखिए गाइस, आपको ये तो पता है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें इन यूनिट की, यूनिट में होता है कि कितनी यूनिट हम प्रोड्यूस करें, कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर करें जिससे कि हमारी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तक हम पहुंच पाएँ। जैसे कि अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी उसमें मैंने आपको एग्जांपल सबके थ्रू समझाया था। अगर 1000 यूनिट ले रहे हैं तो लॉस में जा रहे हैं, 2000 यूनिट ले रहे हैं तो हमें नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है, और उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो प्रॉफिट हो रहा है। तो हम उस यूनिट तक, मैंने क्या बोला था कि इतनी यूनिट प्रोड्यूस करें, मतलब कि हमने देखा था कि 2000 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब वो पॉइंट निकालते कैसे हैं, ठीक है, इसमें हम वही बताएंगे एक फॉर्मूले की हेल्प से। कैसे, ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, जितनी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है वो, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। गाइस मैंने क्या कहा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। जैसे 7 रुपीज़ पर यूनिट है या 10 रुपीज़ पर यूनिट है, ऐसे। ठीक है, क्योंकि इनमें रिलेशन क्या है, फिक्स कॉस्ट ही तो क्या आनी होती है, इक्वल आनी होती है कंट्रीब्यूशन की। वो निकालेंगे कैसे हम कि किस पॉइंट पे जा रहा है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन कराऊंगी, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रेक इवन पॉइंट एज ए परसेंटेज ऑफ एस्टिमेटेड कैपेसिटी। अब इसमें क्या होता है, इसमें हम वो ब्रेक इवन पॉइंट निकालते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि परसेंटेज कितना है एस्टिमेटेड कैपेसिटी का। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ मैं आपको। देखिए गाइस, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि इसको हम डिवाइड कर देंगे फिक्स कॉस्ट को डिवाइड बाय टोटल कंट्रीब्यूशन। क्या बोला, टोटल कंट्रीब्यूशन। ओके,
फॉर एग्जाम्पल अगर एक फर्म की एस्टिमेटेड कैपेसिटी है कितनी 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट उसकी एस्टिमेटेड कैपेसिटी है, मतलब कि 1 लाख यूनिट वो प्रोड्यूस कर सकती है, मैन्युफैक्चर कर सकती है, और उस यूनिट का उस फर्म का ब्रेक इवन पॉइंट क्या है 50,000, ठीक है। सपोज 50,000 यूनिट क्या है कि उनका ब्रेक इवन पॉइंट है। अब ब्रेक इवन पॉइंट हमारा क्या होगा यहाँ पे 50%। 50% कैसे हुआ कि जो 50,000 हम कर रहे हैं टोटल 1 लाख का, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमने क्या किया उसका परसेंटेज देख लिया, मतलब कि हम 50% की उस पे हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पे हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि हम ये कब निकाल सकते हैं, जब हमें टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन एट फुल कैपेसिटी अवेलेबल होगा तभी निकाल सकते हैं, अगर नहीं दे रखा तब हम नहीं निकाल सकते। ओके, अगर हमें दे रखा है कि कैपेसिटी इतनी है, एस्टिमेटेड कैपेसिटी जैसे मैंने आपको बोला 1 लाख यूनिट है, ठीक है, अब हमें दे रखा था जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, तभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर नहीं दे रखा होता तो हम नहीं कर पाएंगे। सो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। फॉर्मूला एक ही है, बस ये होता है कि जो डाटा दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं अप्लाई कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है ब्रेकिंग पॉइंट इन टर्म्स ऑफ बजट टोटल और मनी वैल्यू। मनी की वैल्यू निकालना, लास्ट में हमने क्या देखा था कि परसेंटेज में देखा था, यूनिट में देखा था, अब बात करें मनी की वैल्यू, मतलब कि कितने लेवल पे कहते हैं कि भाई 2 लाख की सेल हो रही है तब हो रहा है, 3 लाख की सेल हो रही है तब हो रहा है, ऐसे मनी की वैल्यू में। अब इसमें हम कैसे निकालेंगे, वही सेम क्या किया हमने, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई करेंगे उसको सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। ओके, देखिए गाइस ये फॉर्मूला बना कैसे, मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहती हूँ। देखिए क्या था, टोटल सेल इक्वल होते हैं किसके, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैं कुछ सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए बता रही हूँ आपको ये कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, फॉर्मूला बना कैसे मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। तो सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब अगर हम इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वेरिएबल कॉस्ट इधर आके क्या होगी लेस, तो एस माइनस वी क्या आ गया इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। अब इस s माइनस वी को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, किससे, s माइनस वी से। फॉर्मूला बनाने के लिए, फॉर्मूला बनाने मतलब कि कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड यहाँ किया है तो डिवाइड यहाँ भी करेंगे इक्वल करने के लिए, ठीक है, तो हमने यहाँ दोनों जगह डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या गया 1 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अभी इसको आगे देखो क्या किया मैंने, इसको मल्टीप्लाई हमने दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे, एस से, मतलब कि सेल से। अब यहाँ पे क्या आ गया सेल्स, 1 के तो कुछ नहीं वैल्यू होती, सेल्स मल्टीप्लाई 1 मतलब कि सेल्स इज इक्वल टू क्या आया, फिक्स कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स। अब यहाँ पे इस साइड मल्टीप्लाई किया है मैंने, इस साइड मल्टीप्लाई किया है तो इस साइड भी करेंगे, तो इस साइड भी किया मैंने, तो क्या आ गया फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स डिवाइड बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ऑलरेडी था। अब यही फॉर्मूला बना कैसे, अब देखो आप देख सकते हो ब्रेक इवन सेल, यही ब्रेक इवन सेल है इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन लिख रखा है फॉर्मूले में। कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ये फॉर्मूला बन गया, ऐसे बना था ये फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए गाइस अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मल सा छोटा सा क्वेश्चन आएगा, अगर आपको पीवी रेशियो दे रखी है तो अब आप सोचोगे भाई हमें कंट्रीब्यूशन तो दे नहीं रखा, हम कैसे निकालें। सपोज आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है, पीवी रेशियो दे रखी है, अब आपको बोल रखा है कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो अब कैसे निकालोगे। अब आप सोचोगे फॉर्मूले में तो ये था फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अब मुझे एक बात बताओ कि पीवी रेशियो का फॉर्मूला मैंने आपको कराया था, क्या होता था पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, यही होता था ना, सॉरी, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये अपोजिट है उसके, अगर फिक्स कॉस्ट को छोड़ दो, अगर इसको देखें तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन है, तो मतलब ये क्या हो गया 1 बाय पीवी रेशियो, ठीक है। अब इस पूरे को हटा के मैंने इस पूरे को हटा दूं मैं तो क्या लिख सकती हूँ 1 बाय पीवी रेशियो, वही मैंने किया, फिक्स कॉस्ट मल्टीप्लाई 1 बाय पीवी रेशियो, तो क्या आ गया पीवी रेशियो नीचे आ गया, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो, सिंपल फॉर्मूले में पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए आपको दे रखा है आउटपुट कितना 3000 यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है 30 रुपीज, टोटल फिक्स कॉस्ट 20,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 20 रुपीज। अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट अगर हमें यूनिट्स में निकालना है, यूनिट में निकालना है तो हम कैसे निकालते थे, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब देखो फिक्स कॉस्ट हमें पता है कितनी है 20,000 रुपीज, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 20, तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या आ जाएगा 10 रुपीज, ये हमारा क्या होगा कंट्रीब्यूशन, डिवाइड कर दो 2000 यूनिट, आंसर सिंपल है। अब यही अगर हमें सेल्स वैल्यू में निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे, 20,000 यूनिट है, अब इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, फिक्स कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना था किससे, सेल से, अभी लास्ट हमने फॉर्मूले में देखा। अब उसको डिवाइड किससे करना है, कंट्रीब्यूशन से। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा हमारा, हम निकालेंगे
क्या निकालेंगे? टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन। टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे आएगा आपका? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे, 90 माइनस 30। निकाला कैसे? देखिए 3000 यूनिट है, 20 रुपीज़ पर यूनिट है आपका वेरिएबल कॉस्ट, तो 3000 मल्टीप्लाई 20 करेंगे कितना आ जाएगा? 60,000। और यहाँ पे सेल निकालनी है तो सेलिंग प्राइस ये है 30, तो 3000 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 90,000 आ गया आपका। यहाँ से कितने रुपीज़ आ गए आपके? 60,000 रुपीज़, ठीक है। अदरवाइज अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट निकालना था 20,000 यूनिट पे, तो हम पीवी रेशियो से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। पीवी रेशियो कर दे रखे तो पीवी रेशियो से निकाल देंगे। और एक और चीज़ क्या, अब जैसे 20,000 यूनिट हमारी क्या आ गई थी, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हमें 20,000 यूनिट दे रखी होती, ठीक है, कि ब्रेक इवन यूनिट है हमारी 2000, ठीक है, तो 2000, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गई, 2000 है, यहाँ पे 20 नहीं है, 2000 यूनिट। अब मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस हमारा कितना है? 30, तो हमारा क्या आ जाएगा? 60,000। सेम ही आएगा, बस ये है कि निकालना है तो हम कैसे भी निकाल सकते हैं, जो आपको डाटा दे रखा है उसी अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब आई थिंक अगर आप कोई भी ब्रेक इवन पॉइंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो आपका अलजेब्रिक फॉर्मूले से होता है, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगी। और गाइज अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टॉपिक जिसमें वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। एंड कैसी लगे ये वीडियो ये कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी कंसेप्ट क्लियर कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।